Hey everyone, good evening. Welcome or welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. So अभी जो भी चल रहा है कीपिंग इट ऑल असाइड बिकॉज बार बार वही चीज़ें देखते रहेंगे वही चीज़ें सुनते रहेंगे तो माइंड पर ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. सो आई हैव केप्ट इट अ लिटिल असाइड. वैसे मैं एक दो दिन में अभी घूमने भी जाने वाला हूँ बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रीनीट होगा नहीं होगा. बट साइड बाय साइड जब तक इंस्टीट्यूट शुरू नहीं होता, वैसे तो 24 जून को क्लासेस स्टार्ट हैं बोला था उन्होंने, बट अभी जब तक कोई फ़ैसला नहीं आता मैं एडमिशन नहीं करवाऊँगा. लेट्स वेट फॉर जस्ट 10 डेज़. तो मैं सोच रहा हूँ कि रीनीट का अगर हुआ तो उसके लिए थोड़ा बहुत रिवीजन करना चालू कर देते हैं. बिकॉज उसमें कोई हर्ज नहीं है यार. हमारा क्या है, हम वैसे भी पढ़ना ही है तो उसमें हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा. जैसे मैं तो ऑलरेडी ड्रॉप लेने वाला था, तो अगर मैं पढ़ना शुरू कर भी दूंगा तो इट्स नॉट अ बिग डील. मैं पढ़ूंगा तो अच्छा ही रहेगा, वो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए काम आ जाएगा. बट अगर रीनीट हुआ तो बहुत ही अच्छा है. तो फिर काम आएगा ही आएगा. बट हाँ, फिर इस टाइम को वेस्ट करके बिकॉज मैं बाद में रिग्रेट करना नहीं चाहता. तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. कुछ कुछ प्लान्स हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. अगर आपको चाहिए वो तो मैं बता दूंगा कि कैसे तैयारी मैं कर रहा हूँ, कैसे आप कर सकते हो. तो चलो अभी मैं एक फार्मूलाज वाली वीडियो देख रहा हूँ, उसको देखता हूँ एंड मिलता हूँ आपको. सो फिज़िक्स करने के बाद आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री. सो इट वाज माय 2 आवर स्टडी सेशन जिसमें मैंने एन टी ए के पेन से लिखा. इसको भाड़ में जाने दो, इस पेन को फेंक दो बस. तो उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहा था एंड अभी शाम हो चुकी है. तो चलो नीचे चलते हैं एंड उसके बाद मैं डिनर वगैरह करके ही ऊपर आऊँगा. एंड माई मम्मा वॉज वाटरिंग द प्लांट्स. एंड अभी ना कुछ समझ नहीं आ रहा बंदा किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाए, लाइक क्या ही करे बंदा. लाइक इतना सब कुछ हौच पौच हो रखा है ना सारा. तो डिनर के बाद मैंगोज़ खाए, मैंगोज़ के बाद मैं ऊपर आ गया. एंड ऊपर आके मेरा कुछ नया पढ़ने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था. मैंने सोचा कि जो पढ़ लिया उसकी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ. तो मैंने शुरू किया बायो के साथ. बायो में मैं कर रहा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. वैसे मैंने थोड़ा सा रिकैप ले लिया था इस चैप्टर का, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमेशा मैं नीट प्रेप एसेंशियल का एन सी आर टी अभ्यास बैच यूज़ करता हूँ. बिकॉज उसमें ना बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाता है एंड साथ में एन सी आर टी पेज फिल्टर भी मिल जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो. जिसमें आपने जितने भी एन सी आर टी के पेज पढ़े आप सिर्फ उतने पेजेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड मोर ओवर आपको ये भी पता चलता है कि कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन सही किया एंड कितनों ने वो गलत किया, जिससे आपको थोड़ा कंपटीशन का अंदाज़ा हो ही जाता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था या इजी था, आपसे हुआ या नहीं. एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन टफ लगे तो यू कैन जस्ट बुक मार्क इट एंड आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन साथ में मिलेगा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है. सो देन वी हैव पी वाई क्यू मार्क्ड एन सी आर टी. अब वो क्या होता है, दिस इज़ जस्ट योर नॉर्मल एन सी आर टी जिस पे आप जाओगे एंड अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो इन योर हैंड्स इन योर फ़ोन. तो उसमें आपको कुछ कुछ लाइंस हाईलाइटेड मिलेंगी. जैसे सेल चैप्टर मैंने ओपन किया बट इसमें कुछ कुछ लाइंस पिंक हाईलाइटेड हैं. तो यू जस्ट क्लिक इट एंड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में इन लाइन से पूछे गए हैं इन दिस ओनली. एंड साथ में इसका वीडियो सोल्यूशन भी साथ में मिलेगा. लाइक वीडियो सोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस ऐप. आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलता है. एंड दिस पी वाई क्यू मार्क्ड एन सी आर टी इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर नॉट हेयर, या आपके पास बुक नहीं है या आप पी वाई क्यूज़ भी सॉल्व करना चाहते हो. एंड फॉर अ सरप्राइज दे हैव अ ए आर पावर अप कोर्स जिसमें कि हर नया टाइप का क्वेश्चन जो आजकल नीट में पूछा जाने लगा है, जैसे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज, ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड मैच द फॉलोइंग, वो सब आपको एक जगह मिलेगा सारे चैप्टर्स का विद द वीडियो सोल्यूशन एंड दैट टू फ्री फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स एनरोल इन एन सी आर टी अभ्यास बैच.
तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो? अगर आपको ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पसंद है तो डोंट वरी, अभ्यास बैच की बुक्स भी हैं जो कि आपको मिल जाएंगी इन 4999 विद द एनसीईआरटी अभ्यास बैच। एंड अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी अभ्यास बैच खरीदना है तो यू कैन टेक इट एट 2999। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इतने रीजनेबल प्राइस में इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो हे, वेलकम अगेन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज मैंने अपने लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाया है। तो ये हैं परांठे, दाल वाले परांठे। बिकॉज़ आटा आज घर पे बने थे, बट आपको पता है कि मैं ब्रेकफास्ट लेट करता हूँ, तो मम्मा ने सिर्फ आटा रख दिया था एंड मैंने परांठे खुद बनाए हैं बिकॉज़ उनको जाना था कहीं पे। बट या अपना ब्रेकफास्ट करते हैं and आगे देखते हैं दिन में क्या होता है। सो उसके बाद शाम को आज हम गए थे थोड़ा बाहर। तो देखो, पढ़ाई तो नहीं हो पाई बिकॉज़ जैसे सर्कमस्टांसेस आजकल चल रहे हैं तो पढ़ाई करना इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। किताब उठा के भी हज़ारों थॉट्स आपके मन में घूमते हैं। बट वी वर हेयर एट दिस गुरुद्वारा जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ एंड मैंने इंटरनेट पे देखा था, इसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइक स्कल्पचर्स के साथ लाइक हमारा सिख हिस्ट्री समझाया गया है। तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एंड आई होप यू विल एन्जॉय दिस। तो चलो पहले गुरुद्वारे में अंदर चलते हैं एंड उसके बाद वील रोम अराउंड एंड हम देखेंगे व्हाट इज़ इट। तो बट मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो चलो लेट्स गो इनसाइड। तो चलो, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ अ सरोवर एंड ये आपको हर एक मेन गुरुद्वारा में मिलेगा। बट द फैक्ट इज़ जहाँ पे हम मत्था टेकते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे एक शिप की शेप में बनी हुई है। येस, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे फिशेज़ वगैरह भी हैं जो कि यूजुअली होती हैं सरोवर्स में। बट चलो अब दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे मेन चीज़ है जिसके लिए गुरुद्वारा सबसे ज़्यादा फेमस है, फॉर इट्स स्कल्पचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिख। तो मैं भी पहली बार आया हूँ, मैंने कभी नहीं आया हूँ मैं अपनी लाइफ में यहाँ पे विज़िट करने। बट हाँ, चलो देखते हैं। वैसे तो मेरे ग्रैंडफादर एंड ऑल सब साथ में हैं। तो ही इज़ महाराजा रणजीत सिंह, द किंग ऑफ पंजाब, यू माइट नो हिम। एंड देन ही इज़ हिज सन महाराजा दलीप सिंह, द प्रिंस ऑफ पंजाब एंड द फॉर्मर किंग, उसके बाद जो किंग बने थे ऑफ पंजाब। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द रियल थिंग्स। वैसे ऐसे राजा महाराजाओं के बहुत स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे जो कि मेन पर्सनैलिटीज़ थी। बट ये है रियल चीज़ें जो देखने वाली हैं, द हिस्ट्री। तो यहाँ पे ना आपको दो धर्मों के लोग मिलेंगे। वन आर मुगल्स जो कि ईजिली रिकॉग्नाइजेबल हैं एंड देन वी हैव सिख, द सिख पीपल जिनके साथ जुल्म हुए थे उस टाइम पे। बिकॉज द मुगल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम ऑफ 17th 18th centuries एंड बिकॉज दे वर रूलिंग इंडिया। तो दे वॉन्टेड एवरी वन टू बिकम लाइक देम, लाइक द मुस्लिम्स। बाय द वे, ही इज़ माई ग्रैंड फादर। इनको आपने पहले भी आई थिंक देखा होगा। बट द सीन्स आर वेरी डिस्टर्बिंग, आई नो, बट दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। इनकी जैसे खोपड़ी बिल्कुल उतार दी है बिकॉज दे वॉन्टेड टू कट देयर हेयर्स, बट ही डिनाइड कि नहीं, हमें नहीं कटवाने हैं, आप चाहे हमारी खोपड़ी उतार दो। बट सो दे डिड इट बिकॉज दे वॉन्टेड अस टू बिकम मुस्लिम्स एंड दे वॉन्टेड एवरी वन टू बिकम ऑफ देयर रिलीजन। तो वी डिनाइड, वी बिकॉज अगर उस टाइम पे सब लोग मान जाते तो आज शायद सिख रिलीजन होता ही ना। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, उन्होंने शहीदी दी, इसीलिए आज हम इस दुनिया में हैं। बट या द सीन्स आर रियली वेरी डिस्टर्बिंग। जैसे इनके यहाँ पे हाथ काट रहे हैं जस्ट बिकॉज दे डिनाइड टू बिकम मुस्लिम्स, मुगल्स। तो आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। कुछ मेन लड़ाइयाँ जो हुई थी उस टाइम पे उनके कुछ स्कल्पचर्स हैं। एंड ही द गाय, ही इज़ भाई कन्हैया सिंह जी एंड ही इज़ द प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। दे सर्व्ड वाटर टू मुगल्स एज वेल, जो कि हमारे अगेंस्ट वॉर में थे। बट दे सेड कि जब युद्ध का मैदान नहीं है तब तो हम इंसानियत के नाते उनको सर्व कर ही सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट सिक्स डू टुडे एज वेल, बिकॉज हम लोग अब भी बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं किसी भी रिलीजन में, किसी भी कास्ट में। वी आर ओके विद एवरी वन। बट आजकल इंटरनेट पे जो हेट चल रहा है, वी आर
लाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती वो चीज़ें, बट या वी कैन डू इट एनीथिंग। तो हाँ, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन नाउ, बट दिस इज़ जस्ट पास्ट व्हाट हैपेंड विद अस एंड दे आर फैक्ट्स, दे कांट बी चेंज। एंड इनको तो आप मोस्ट प्रॉबेबली जानते ही होंगे। दे आर छोटे साहिबजादे, ही दे वर जस्ट 6 years and 8 years, एंड इनको ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया गया था जस्ट बिकॉज दे डिनाइड टू बिकम मुस्लिम्स। एंड हेयर आर द मदर्स विद देयर चिल्ड्रंस, जिनके बच्चों को काट के उनके गले में पिरो दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टर्बिंग सीन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट या इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी द हिस्ट्री ऑफ सिक्स। एंड ये स्कल्पचर्स इतने ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, एंड दिस गुरुद्वारा इज़ रियली रियली वेल मेंटेन्ड। बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है, इनको अच्छे टाइम पे कलर किया जाता है ताकि ये रियल लगे एंड ख़राब ना हो जाएं। एंड बहुत ज़्यादा लाइक मुझे तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक लगा लिटरली स्पीकिंग। एंड दिस इज़ द फर्स्ट जेल दैट आई सॉ, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो भगत सिंह बैठे हैं। तो मैंने आज तक लाइफ में जेल नहीं देखी है, मतलब मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, बट वैसे बोल रहा हूँ कि सिर्फ देखने के लिए मैंने कभी नहीं देखी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट जेल आई सॉ इन माई लाइफ। तो देख सकते हो आप, कुछ ऐसी जेल रही होगी जिसमें भगत सिंह को रखा गया था। एंड देर आर मैनी मोर स्कल्पचर्स ऑफ अनदर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब, लाइक सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा एंड मैनी मोर। तो ऐसी बहुत सारी, लाइक एक पाथ बना हुआ है जिस पे आप चलते रहते हो, एंड ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स आपको मिलते रहते हैं। तो अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी यूनिक गुरुद्वारा। तो आई होप आपको पसंद आया हो, जितना मैं दिखा पाया, जितना मैं बता पाया मैंने बताया। बट इसके नीचे वैसे तो हिस्ट्री सारी लिखी हुई है, वैसे तो मैं आपको दिखा देता, बट वो पंजाबी में है तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। बट स्टिल जितना मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है, बस थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में है, जो कि मुझे भी इतना अभी तक नहीं पता है। वैसे थोड़ी बहुत जो मेन मेन चीज़ें हैं हिस्ट्री की वो मुझे पता है, बट हाँ ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तो चलो, वी आर लीविंग इट फ्रॉम हेयर एंड अभी चलते हैं टू द नेक्स्ट गुरुद्वारा। ये मेरी लाइफ का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है जो मैंने देखा है। इट इज़ 13 फ्लोर, 13 फ्लोर का गुरुद्वारा है। कुछ काम आए हुए थे इसलिए हम इतना आज घूम रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मैं कभी नहीं आया हूँ लाइफ में। तो हम यहाँ पे भी विज़िट किया, एंड या आज हमने काफ़ी जगह विज़िट किया। वी वर देयर इनटू मोगा साइड गए हुए थे हम कुछ काम के लिए। तो या दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। पढ़ाई का कुछ नहीं था, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू शो यू दिस। तो बिकॉज़ यही मेरा काम है, टू आई वॉन्ट कि आप लोग भी मेरे रिलीजन को जानो, बिकॉज दिस इज़ गुड ना, अब हर चीज़ को जानना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू guys enjoyed. If you did, don't forget to hit the like button, share it with the friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching everyone. Bye bye.